Hello, welcome again. A new and interesting topic. Today's topic application of Gauss theorem. तो आज हम देखेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो इससे पहले हमको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज गॉस के एप्लीकेशन से पहले वो जानना जरूरी है। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व मतलब एक रेखा को पूरा आवेश दिया जाता है, बाय द वे उसकी लंबाई है, तो उसके एकांक में कितना आपका जो चार्ज होगा वो हमको लेमडा इक्वल्स टू जनरली क्यू बाय क्या होता है, एल होता है। तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है ना। और इसका मात्रक कूलाम जनरली आप जान सकते हैं प्रति आपका मीटर। ठीक उसी प्रकार से पृष्ठीय घनत्व होता है। पृष्ठीय मतलब उसमें जैसे कि लीनियर था वन डायमेंशन बोल सकते हैं, यहाँ 2 डायमेंशन बोल सकते हैं। तो 2 डायमेंशन मतलब एरिया आएगा, और यहाँ पे से रो से सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, तो यह क्यू है कि एकांक क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल ए है, और एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होती है उस आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। और लास्ट होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व यहाँ पे हम लोग एक वॉल्यूमेट्रिक क्वेश्चन लेंगे और उसमें चार्ज देते हैं, तो उसमें वॉल्यूम अगर v है तो यहाँ से आपका इसको रो से प्रेजेंट किया जाता है, क्यू बाई कितना हो जाएगा आपका v। तो इसका भी जो होगा कूलाम प्रति क्या होगा मीटर क्यूब, और उससे पहले कूलाम मीटर स्क्वायर। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है कि रैखिक आवेश घनत्व लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, और सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, और रो इक्वल्स टू क्यू बाई कितना v। तो देखिए जो टॉपिक है गॉस का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस का अनुप्रयोग में पहला यहाँ पे 3 तरीके से होता है। अनंत लंबाई चालक तार के कारण हमको क्या निकालना है, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो व्यंजक। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक अनंत लंबाई एल, कैपिटल एल का एक हम लाइन लिए हैं, एक रेखा लिए हैं, और उसको प्लस क्यू आवेश क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें आवेश घनत्व यूनिट लेंथ पर लेमडा होगा, एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व है ना। अब यहाँ से एक बिंदु वो लेते हैं आर दूरी पर, एक बिंदु P है जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आर त्रिज्या लेकर एक गॉसियन सरफेस का यहाँ पे क्या करते हैं, एल लंबाई तथा आर त्रिज्या लेकर एक गॉसियन सरफेस का क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। यहाँ से इसकी बाय द वे लेंथ जो है स्मॉल एल है ना, और इसकी जो रेडियस है वो आर त्रिज्या लेकर एक गॉसियन सरफेस का कल्पना करते हैं। ऐसा क्यों कल्पना करना पड़ता है, क्योंकि आवेश जब होता है तो बल रेखा यहाँ निकलेगा, तो कितना बल रेखा निकलेगा वही गॉस का थ्योरम है कि कुल जो आपका विद्युत फ्लक्स है उपस्थित आवेश का 1/ε0 होगा, और उस आधार पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तब देखिए ये आवेश क्या होगा, एक क्लोज सरफेस। चूंकि आपको पता है कि गॉस का थ्योरम तभी लागू होता है जब एक क्लोज बंद सरफेस हो, तो हम इसको बंद कर दिए। तो अब यहाँ पे देखिए फ्लक्स कितने जगह से निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए S1 S2 और एक आपका क्या होगा S3 से होकर निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे समतल एक वृत्तीय फलक S1 है ना, और यहाँ पे मैं वक्र पृष्ठीय फलक या इसको S3 मान लेता हूँ, और इसका वक्र पृष्ठ को क्या मान लेता हूँ, आपका वक्र पृष्ठ को जो सामने वाला होगा उसे वक्र पृष्ठ लैटरल सरफेस बोल सकते हैं। वहाँ पे आपका क्या होगा S2। अब देखिए फ्लक्स क्या होगा कि फ्लक्स जो होता है वो कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, आपको पता है कि फाई इक्वल्स टू EDS cos थीटा। इट इज़ डिपेंडेबल ऑन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या हो जाएगा, जो दिशा के साथ के बीच का कोण होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, S1 S2 और S3 से होकर आपका फ्लक्स निकलेगा। अब फ्लक्स कब ज़्यादा होगा, जैसे मैं यहाँ अल्पांश की बात कर लेता हूँ, है ना। कौन से पृष्ठ में फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका क्या हो जाएगा DS2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और S1 का डायरेक्शन यहाँ पे 90 डिग्री होगा और यहाँ पे 90। जाहिर सी बात है कि S1 और S3 से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वह शून्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसका अभिलंब लेते हैं और ये विद्युत क्षेत्र तो एक डायरेक्शन में है, तो यह 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री होगा, और उसके जो लेटरल सरफेस कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया पे क्या हो जाएगा, वह सबसे ज़्यादा आपका होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मानांतर
अनंत लंबाई का एल है जिस पर आपका आवेश घनत्व लैम्डा आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पॉइंट मैंने आपको कहा। अब यहाँ तार को आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, है ना। तो यहाँ से गॉसीय पृष्ठ बना लिया। अब इस बेलनाकार पृष्ठ में 3 भाग होंगे, एक आपका वृत्तीय समतल वृत्तीय S1, है ना, दूसरा वक्र पृष्ठीय S2 कर्व सरफेस और एक समतल वृत्तीय S3। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि आपका S1 और S3 से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वह शून्य होगा, क्योंकि लंबवत है मतलब वहाँ पे वह क्या हो जाएगा, शून्य होगा, है ना। और S2 से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो अब यह देखना है कि S2 से कुल कितना होकर फ्लक्स गुजरता है। तो यहाँ पे आपका जो S2 से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स होगा वो फाई बराबर आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कितना होगा 2। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है S2, क्योंकि 0 डिग्री वहाँ पे हुआ, है ना। ये आपका निकल जाएगा 1ds2। तो यहाँ पे क्या होगा आपका बेलन, चूंकि ये बेलन बन रहा है और बेलन का आपको क्या लेना है, वक्र पृष्ठ लेना है। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई r और क्या होगा h, बिकॉज h के जगह यहाँ पे l है। तो e इंटू कितना होगा 2 पाई r और कितना हो जाएगा l, ये फाई और कितना e। अब यहाँ से मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, है ना। आपको जैसे कि पता है कि गॉस के नियम से, है ना। तो अब गॉस का नियम आएगा, है ना। तो गॉस का नियम क्या बोलता है कि जो फ्लक्स होता है वो फाई इक्वल्स टू क्या होगा क्यू बाय कितना एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर कितना, सेकेंड। तो उससे पहले हम उसको समीकरण 1 मानेंगे, वो 2 से, है ना। तो ये भी है वो भी है। तो यहाँ से ई इंटू कितना था 2 पाई आर एल वहाँ, और क्यू बाय कितना एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल आपको पढ़ाया है ना। तो यहाँ से उस क्यू बाय एल के जगह यहाँ पे देखिए ये क्यू है और एल है, इसके जगह आपका क्या होगा ई इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन कितना होगा नॉट, ये होगा न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा रूल है, कितने जगह पे 0 होगा कितने में आपका निकलेगा। और गॉस का थ्योरम, 2 बार फ्लक्स, दोनों को इक्वल कर दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे जैसे कि आर देखिए कि यहाँ पे क्या है उसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, ई इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ग्राफ आपका शो करके रखा है। अब एक छोटी सी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे रख लेता हूँ। एक समान आपका आवेशित लंबे तार 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण इतना है और वहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व, दैट मीन आपको क्या करना है लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो देख सकते हैं कि r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, e इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर आपका 4, लैम्डा हमको क्या करना है निकालना है। तो यहाँ से आपका जनरली इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होता है r। अब एक काम कर देता हूँ कि 4 पाई मेरे को करना है तो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो e इक्वल्स टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाई कितना r। वैल्यू को रखते जाता हूँ, e का वैल्यू 9 गुणा 10 का घात कितना, 9 गुणा 10 का घात कितना हो जाएगा। यहाँ से मैंने आपका लैम्डा बाई यहाँ पे 1/2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और लैम्डा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ये हो गया। इसके जगह 9 गुणा 10 का घात कितना 9 और 2 इंटू लैम्डा और बाई कितना आर देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करूँगा आपका कितना होगा 4 गुणा 10 का घात कितना ऋण 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 2 दूनी 4 ये हो जाएगा और यहाँ से 9 क्या होगा कैंसिल होगा, 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर कितना 9 और यहाँ पे हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2। अब देखिए ये 2 ऊपर चला गया इधर इस साइड आएगा, है ना। तो 10 का घात कितना होगा 4 और साथ ही साथ ये 9 2 11, 10 का घात कितना होगा 11 इक्वल्स टू कितना होगा लैम्डा। सो दैट लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 2 गुणा 10 का घात कितना होगा 11 में 4 गया तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना होगा 7 आपका क्या हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू क्या होगा क्यू बाय एल होता है, कूलम प्रति क्या हो जाएगा मीटर। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की आपका लैम्डा जो है वो आपका रैखिक जो आवेश घनत्व है वो हमको निकालना है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है इसमें वैल्यू को रखते जाना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का आसानी से सॉल्व करना है।